कांग्रेस से जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कांग्रेस में जाना ही होता तो हम छोड़ते क्यों? जेजेपी के साथ गठबंधन तो तब तो कमजोर थे, इनको जरूरत थी। आज बीजेपी कमजोर नहीं है कि ना जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने हमारे को धोखा दिया उसने। जब मेरा इलेक्शन आया तो मुझे 3,000 से हरा दिया लोगों ने। तुमने तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। कहने और करने में बहुत कुछ होता है, मेरा तो काम बोलता है। दुष्यंत ने उचाना ही क्यों चुना? मुख्यमंत्री से मेरी सीधी बात हुई, उन्होंने बल्कि मजाक से उड़ाया कि मैडम आपको 3,000 से आ गए। कल तक बीजेपी कमजोर थी, आज बीजेपी कमजोर नहीं है। ये वो किसान नहीं है जो 2 महीने में या 6 महीने में उठ जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। और वही बात हुई, आखिर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से हमारे पास माफी मांगनी पड़ रही है। मोदी जी देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब उनका स्टेटस ये नहीं है कि वो इस इशू के लिए अपनी कोई बयानबाजी करें। नमस्कार, इस वक्त हम उचाना विधानसभा क्षेत्र के छात्र गांव में हैं और छात्र गांव काफी बड़ा गांव है। अगर उचाना विधानसभा की बात करें तो इस वक्त मेरे साथ उचाना से पूर्व विधायक और चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता जी है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। थैंक यू। मैम, जैसा मैंने देखा लगातार आप जो सखी सम्मेलन जो आपका है, सखी सहेली नाम से आप खासकर महिलाओं से मिल रही है, कहीं ना कहीं समस्याएं उनकी जान रही है। किस तरह का रिस्पांस, किस तरह की समस्याएं जो है महिलाएं की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, हल्के के लोग आपको बता रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मैं सिर्फ महिलाओं से मिलती हूँ और महिलाओं को मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि आप अपने हक को समझो, आप बाहर निकलो। अब गांव के सरपंच महिला बनती है, लेकिन जब बात सरपंच कहते हैं उसका पति खड़ा मिलता है। तो मैं कहा तुम लोगों को जागरूक होना चाहिए, तुम्हारे को अपनी वोट की कीमत समझनी चाहिए। अगर तुम्हारे सुख दुख में जो साथ देता है, या जैसे मैं तुम्हारे बीच में आई हूँ, मैं तुम्हारे को जागरूक करने आई हूँ, तो इसी तरह से अगर तुम जागरूक होगी और अपनी वोट की कीमत को समझोगी तो कल को तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारा साथ देंगे। और अभी तो क्या है, घर में जो बड़ा आदमी कह देता है उसी को सारी वोट जाती है। और मैं कहा अगर तुम मजबूत रहोगी तो परिवार भी तुम्हारा साथ दे सकता है। तो इस तरह से उनको जागरूक करने की बात है। मैंने भी आपके कार्यक्रम देखे, शायद ये 15वां-16वां कार्यक्रम आपका था। लगातार आप हल्के में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की जो समस्याएं हैं, आपसे नाराजगी भी महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं मुख्य होकर आपके सामने रखती हैं। और सबसे अच्छा ये लगा कि जो भी महिलाएं आती हैं और जो अपनी बात होती है दिल की, वो आपको बताती है और आप पूर्ण तरीके से उनको सुनती भी है। मैंने छात्र गाँव का भी देखा, जैसे इन्होंने कहा कि आप 3 साढ़े 3 साल तक नहीं आए, तो इस तरह की भी चीजें सामने आती है। क्या वजह थी कि आप नहीं आ पाए हल्के? देखो बात यह है कि जब मैं 2014 में मैंने चुनाव जीता, हालांकि उस टाइम भी मैं छात्र में 2,000 वोटों से हारी थी। और बहुत लोगों ने मुझे कहा जी छात्र में आप इतने काम मत कराओ, बहुत ज्यादा आप काम करा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी तो समझेंगे इस चीज को। मैंने कम से कम नहीं तो 55-60 करोड़ के वहाँ पे काम करवाए। ब्रजेंद्र तो जीत के 300 वोटों से कि उनकी माँ ने बहुत अच्छे काम कराए, लेकिन जब मेरा इलेक्शन आया तो मुझे 3,000 से हरा दिया इन लोगों ने। तो मैंने कभी इतना मुझे दुख हुआ इस चीज का कि इतने काम कराने के बाद भी आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट नहीं करी। तो मैं किस मुंह से आऊं तुम्हारे बीच में? तुमने तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा और आगे भी क्या पता। मैं कहा छोटराम ने एक ही बात कही थी, दुश्मन पहचान ले और बोलना सीख ले। मत तुम लोग आज भी वैसे के वैसे हो। तुमने अभी तक भी जो बात उन्होंने 100 साल पहले कही थी वो आज भी एक चरितार्थ होती है। तो कहने ना जी ना, अब तो आपके देंगे। तो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, महिलाओं में बड़ा उत्साह है। 3-4 औरतें तो कूदने लग गई कि मैडम को जिताएंगे, मैडम को जिताएंगे। तो फिर मैं कहा अभी तो 1.5 साल पड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे को सिर्फ संभालने आई हूँ, ये देखने के लिए कि तुम कैसे हो। तुम लोग 4 साल हो गए, तुम्हारा कोई सुधार हुआ है, तुम्हारे गांव में कोई प्रोग्रेस हुई है या कोई नई चीज आई है? गिरना जी कुछ नहीं हुआ, हमारे को तो धोखा दिया उसने, ये है वो, इस तरह की बातें सुनने को मिली मुझे। आपने कहा मैम कि जब आप 2014 से 19 तक विधायक रही तो काफी आपने काम यहाँ कराए। आप ये काम लोगों को जाके बता भी रहे हैं और लोग भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम डिप्टी सीएम की बात करें, क्योंकि यहाँ से विधायक हैं और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, वो भी कहीं ना कहीं लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पहले का उचाना और मेरे जीतने के बाद का उचाना, मैंने भी बहुत ज्यादा विकास कराया। उनके आप दावे को कैसे देखते हैं? देखिए, कहने और करने में बहुत कुछ होता है, मेरा तो काम बोलता है। मैं 4 साल तक लोगों के बीच में नहीं आई, लेकिन आज मैं जिससे भी मिलती हूँ वो एक ही बात कहता है कि ये चाहे मंडी में बैठ जाओ, चाहे 10 आदमी बीच में बैठ जाओ या किसी गांव में चले जाओ, लोग आपकी बात करते हैं
कि जितने काम मैडम ने कराए इतने तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी नहीं कराए, जबकि वो 50 साल से राजनीति में है, लेकिन 5 साल में जो मेहनत करी प्रेमलता ने, वो उस जैसी मेहनत कोई कर नहीं सकता। आज लोग बात करते हैं, मैंने कहा भाई अगर ऐसे ही चलता रहा, जब तक तुम इस चीज को नहीं समझो कि तुम्हारा कौन अपना है कौन पराया है, तो तुम इसी तरह धोखा खाते रहोगे। बोला तो 90 हल्के थे, दुष्यंत ने उचाना ही क्यों चुना? किस कोई और भी चुन सकता था वो, क्योंकि उसने देखा कि तुम लोग बहकाए जा सकते हो, तुम लोग भोले हो, उसका उसको फायदा मिल गया। तो जैसे दुष्यंत का बार बार जिक्र कर रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब कार्यक्रम किया था उन्होंने कहा था, हालांकि मैंने चौधरी साहब का इंटरव्यू भी किया था, तब भी उन्होंने काफी सारी बातें जो हमारे दर्शकों ने सब देख भी चुके, सुनी भी है। दुष्यंत चौटाला ये भी दावा करते हैं कि पहले जो कहीं न कहीं जितना काम चौधरी साहब ने करवाया, उससे ज्यादा काम जो है मैं बहुत थोड़े समय में करा चुका हूँ। और जहां तक कौन से काम? एक तो काम बताएं कि कौन सा बड़ा काम करवा दिया उन्होंने। मेरे तो जो प्रोजेक्ट हैं वो भी अधूरे पड़े हैं। उचाने का बाईपास, जिसका पैसा भी मंजूर हो चुका था, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी। मोटर ड्राइविंग स्कूल पेगा 12 मंजूर हुए थे, अकेला गांव में मंजूर हुआ पेगे वाला, जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनत करी, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। फिर हॉर्टिकल्चर सेंटर करनाल में, इसका हेड ऑफिस है। हॉर्टिकल्चर सेंटर मैंने बदाना में करवाया कैप्टन पवन के नाम से, कुछ नहीं हो रहा। आपने उचाना बाईपास का जिक्र किया, हम छात्र गांव में इस वक्त बैठे हैं। मैं सुन रहा था आपको कि जब कहीं न कहीं कॉलेज बनाने की बात आई तो मुख्यमंत्री साहब ने पूछा, तो आपने उचाना इसका छात्र गांव का ही जिक्र किया, जबकि इस गांव से आप करीब करीब 3000 वोटों से हारे हैं। क्या ऐसी वजह रही? वजह सिर्फ यही रही, मैंने कहा अगर एक तो गांव बहुत बड़ा है, यहाँ के बच्चों में अगर शिक्षा नहीं होगी तो उनके समझ में वो समझेंगे नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। बेशक उन्होंने मेरे को 3000 वोटों से हरा दिया। मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर वो गलती करते हैं तो मैं तो वो गलती नहीं करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री से मेरी सीधी बात हुई, उन्होंने बल्कि मजाक सा उड़ाया कि मैडम आप तो 3000 से आ रहे हो। मैं कहा बेशक आ रही हूँ, आज भी मैं छात्र में चाहूंगी पढ़ना। लेकिन अब आज मैंने उनसे सवाल किया, मैं कहा अलीवा का कॉलेज 2 साल में बन के तैयार हो गया, क्लासेस लग गई, छात्र का मगर एक ईंट नहीं रखी गई। मैं अगर होती तो कॉलेज अब तक बन चुका होता। तो बिल्कुल, वहीं हम गठबंधन की बात करें, क्योंकि फिलहाल गठबंधन में सरकार चल रही है, लेकिन चौधरी साहब की तरफ से भी काफ़ी बार कहा जा चुका है, हालांकि और भी बीजेपी के नेता हैं जो दबी आवाज़ में बात कहते भी रहते हैं कि हमें भविष्य में गठबंधन में लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ सकते हैं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह तो साफ साफ मुखर होकर ये बात बोलती भी है। आपने भी बयान सुना हुआ है, जैसे सिंह चौटाला की प्रतिक्रिया आई, दिग्विजय की प्रतिक्रिया आई, ये कहीं ना कहीं हार की बौखलाहट है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब तो 4 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन जो टीस है मन में वो तो है ना। मैं 2024 फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि भविष्य में जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चौधरी साहब ये बार बार कह चुके हैं। वो तो हम ये कहते हैं ना कि कल तक बीजेपी कमजोर थी, आज बीजेपी कमजोर नहीं है। मोदी जी की रहनुमाई में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की करी है, चाहे वो सड़कें हों जो गडकरी जी की नीति आती हैं, चाहे वो पुल हों, चाहे हाईवेज हो, कुछ भी हो, जो तरक्की, जो ट्रेन हो, या उन्होंने जो 2 महीने के एक वो क्रूज चलाया है वो हो, ये मतलब इतने विकास के काम हुए हैं कि विदेशों में भी अगर आप जाओ तो लोग मोदी जी को कहते हैं कि भाई पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिसने देश के लिए काम किया है, और दिखता भी है वो। और अब जेजेपी के साथ गठबंधन तो तब तो कमजोर थे, इनको जरूरत थी, आज बीजेपी कमजोर नहीं है। तो हम कहते हैं कि किस लिए, गरज तो उनको है कि अगर वो हट गए तो उनकी तो बात ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी के साथ लगे रहे तो उनकी बात भी सुनी जाएगी, और फिर सरकार में है, अब हम तो बुराई भी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का हिस्सा है वो, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल की बात है। मैं सुन रहा था महिलाओं को, कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं ने आपसे ये भी कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब हमारे बीच आप नहीं आए, कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी आप सामने आई। नहीं, मेरी देखो, मेरे को कहने का कोई फायदा नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह सरकार में रहते, सरकार में नहीं मतलब पार्टी में रहते हुए 5 जगह गए, 5 जगह जाना कोई छोटी चीज नहीं है। और जब उनसे सवाल की तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं छोटराम का खून है मेरे अंदर, उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी और मैं उस किसान से पीछे कैसे हट जाऊं। इन्होंने नड्डा जी से बात करी और उनसे ही बात करी कि ये गलत हो रहा है, ये वो किसान नहीं है जो 2 महीने में या 6 महीने में उठ जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन अपने हक को नहीं छोड़ेंगे। और वही बात हुई, आखिर में प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से हमारे पास माफी मांगनी पड़ रही है। मैम, हम खिलाड़ियों की बात करें, क्योंकि आप महिलाओं की लगातार आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के साथ भी जाती हैं, जो जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हैं कि इनकी यौन शोषण का आरोप उन्होंने ब्रिजेश लगाया, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक खिलाड़ी जब खेलने जाता है,
जो नीरज चोपड़ा हो, जो साक्षी मलिक हो, जो विनेश फोगाट हो या फोगाट बहनें हों, ये ना तो स्टेट के लिए लड़ती, ना ये किसी अपने मकसद के लिए, देश के लिए लड़ती हैं। और आपने देखा होगा जब जीतता है तो देश का तिरंगा लेके ये लोग पूरे उसमें सर्कल में घूमती हैं और देश का तिरंगा ऊपर उठता है कि हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। हम मतलब एक तरह से देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। पूर्व मंत्री की बात करें, सतपाल सहायवान का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं न कहीं बृजभूषण को बचाने का काम कर रही है। तो केंद्र सरकार तो है ही नहीं इसमें। अब मोदी जी देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब उनका उनका स्टेटस ये नहीं है कि वो इस इशू के लिए अपने अपनी कोई बयानबाजी करें। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इसको जितना लेट करोगे उतना ही पार्टी को भी नुकसान है। और जैसे हरियाणा से अब किसान उठना शुरू हो गया या खाप उठनी शुरू हो गई या लोगों में एक नाराजगी शुरू हो गई, तो ये कहीं उग्र रूप ना धारण कर ले। हम तो हमें तो इस चीज का डर है। अंतिम सवाल है मैम, 2024 की बात करें, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं भी चलती रहती हैं कि चौधरी साहब का परिवार है वो कांग्रेस में भी जा सकता है अगर गठबंधन नहीं रहता या रहता है, इस तरह की चर्चा भी कि भविष्य में उचाना से आपको ही चुनाव लड़ना, क्योंकि चौधरी साहब कह चुके हैं कि आप लड़ेंगे। नहीं देखो, कांग्रेस से जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कांग्रेस में जाना ही होता तो हम छोड़ते क्यों। अब हम उस टाइप के लोग नहीं है कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में तीसरे दिन किसी और पार्टी में, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस जब इन्होंने छोड़ी तो लोगों से पूछ के छोड़ी थी, ये नहीं कि इन्होंने अपने आप फैसला ले लिया। पूरे उचाना की मीटिंग ली थी और लोगों से ये पूछा था भी मैं क्या करूं, सबने कहा जी कांग्रेस छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दो। ठीक है, मतलब एक बार छोड़ दी, अब उसमें दोबारा लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। शुक्रिया मैम बातचीत। ठीक। तो ये थे पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो प्रेमलता सिंह है वो उचाना विधानसभा के हर एक गांव में जा रही है और जो सखी सहेली जो इनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं से बातचीत करती हैं, उनकी समस्या जानती है और कहीं ना कहीं वो बात भी करती हैं कि जिस तरीके से आप सभी को पता है कि सभी की नज़र उचाना में लगी रहती है। उचाना से ही जो विधायक है दुष्यंत चौटाला, वो सरकार में डिप्टी सीएम है, जो तमाम वादे किए थे, दावे किए थे, इस तरह की समस्या भी इनके सामने आती है कि पहले जो काम हुए थे अब पहले की तरह उस तरीके के काम नहीं हो रहे, जैसा खुद प्रेमलता ने बताया। लेकिन उचाना को लेकर आप सोच क्या रखते हैं और 2024 में यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, आप भी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास चौधरी के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।